फ्रेंड मुन्ना एलसीडी एलईडी में स्वागत है। मैं मुन्ना है। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है ये निंजा प्रोग्रामर, जो कुछ आप लोग को डिमांड थी। इसकी फुल डिटेल्स मैं आज देने जा रहा हूँ कि आपको खरीदना नहीं खरीदना वो आपके ऊपर निर्भर है। कभी भी कोई भी यूट्यूब वीडियो देखकर कोई भी सामान ना खरीदे, ये आपको सावधानी बरतनी होगी। और ये 4K बोर्ड है जो कि हमारी ये स्टैंड बाई में पोजीशन में पड़ी हुई है। इसमें बहुत सारा 4K सॉफ्टवेयर देख चुका है, लेकिन ये कॉम्बो टाइप में है, लेकिन कॉम्बो नहीं है। इसकी पावर सप्लाई ड्राइवर अलग होती है, ये वीडियोकॉन में आती है। तो हमने इसको सेट को चालू करने के लिए कुछ मॉडिफाई करके इसको बना लिया है और 12 वोल्ट एडेप्टर से कनेक्ट कर लिया है। जब ये सेट चालू होगी तो हमारी पैनल तो नहीं है, लेकिन हमारी जो स्टैंड बाई की है वो काम करने लगेगी। दोस्तों हमारा नेक्स्ट जो सेमिनार है, अभी तो कोलकाता में सेमिनार स्टार्ट होने जा रहा है जो 20 से 24 तारीख तक है। इसके बाद हमारी बांग्लादेश में होगी और इसके बाद हमारी स्मार्ट टीवी जो सेमिनार दिख रहा होगा 17/1/2023 से लेकर 20/1/2023। इसमें क्या क्या सिखाया जाएगा तो आप लोग देख सकते हैं। स्मार्ट टीवी, स्टैंड बाई मोड, डीसेल, ईएमएमसी, रीबॉलिंग, रीड एंड राइट डिटेल्स, फॉर्मर सॉफ्टवेयर, जेटेक डिटेल्स, सीकेबी लाइन किलर डिटेल्स, ऑल पैनल फुल डिटेल्स, सिग्नल्स टिप्स एंड ट्रिक डिटेल्स, पैनल बॉन्डिंग डिटेल्स। 8828610128 पर कॉल करके अपना सीट बुक करा सकते हैं। सेमिनार का मतलब हुआ 15 मेंबर हमारा, दूसरे के लिए 100-200 होगा। और ये शॉर्ट किलर पर अभी आपको बहुत बहलाया फुसलाया जाता है, इस पे भी आपको सावधान बरतनी होगी। अब हम लोग आगे चले। ये एक निंजा प्रोग्रामर है। बहुत लोग कहने का मतलब है कि सर एक निंजा पे आप वीडियो बनाए, तो ये निंजा प्रोग्रामर है। कुछ प्रोग्रामर इस तरह से आता है। इसके साथ साथ ये हमारा एक VGA की एडेप्टर है, यानी ये एडेप्टर जो आती है, इस एडेप्टर में IC को निकाल कर लगाया जाता है, इसके साथ ये मिलता है। और एक ISP एडेप्टर है और एक हमारी मल्टीपर्पस होल्डर है जो कि इस तरह से H में भी आती है। और ये एक हमारी प्रिंटर केबल है, बस यही है। तो हम इसको, इस प्रोग्रामर को इस IC से डंप के सहारे हम इसको रेडी करने के लिए कोशिश करेंगे। यानी इस बोर्ड को हम लोग डंप के सहारे, आपको याद रखना होगा कि ये 10, 15, 20 मिनट का वीडियो से आप हो सकता है थोड़ा सा नॉलेज ले, लेकिन आपको कहीं ट्रेनिंग ले लेने की ज़रूरत पड़ेगी। तो आप चाहे तो हमारा भी ट्रेनिंग अटेंड कर सकते हैं कोलकाता, बांग्लादेश और मुंबई। बांग्लादेश से ट्रेनिंग का शीघ्र ही होगे और कोलकाता में आपको 20 से लेकर 24 को ट्रेनिंग है। और उसके बाद मुंबई, माने कोलकाता के बाद बांग्लादेश, उसके बाद मुंबई। अब हम लोग समय ना जाया करते हुए हम लोग इस वायर को, यानी जेटेक वायर को, हम इस 4K मदरबोर्ड के सहारे जेटेक वायर को कनेक्शन कर लेंगे। इसकी जेटेक की जो पिन है मैं आपको एक बार शेयर कर दे रहा हूँ, तो आप उसको देख सकते हैं कि इसकी जेटेक की पिन कहाँ होगी। तो यहाँ आप माइक्रोस्कोप पे चले जाइए तो आपको इस जगह यहाँ पर आपको D0 की कनेक्शन देना कमांड की कनेक्शन देना पड़ेगा, CMD। और यहाँ पर आपको क्लॉक की कनेक्शन देना पड़ेगा और यहाँ पर आपको D0 की कनेक्शन देना पड़ेगा। तो ये हमारा CMD, ये हमारा क्लॉक और ये हमारा D0 और उसके बाद ग्राउंड। तो ये कनेक्शन तुरंत कर ले, समय को जाया न करें। हमने EMMC की जेटेक पिन जो होती है वहाँ पर कनेक्शन कर चुका हूँ। ये निंजा प्रोग्रामर, जो आज का विषय हम आपको शुरू में ही बोला है कि आज 2 in 1 विषय है। एक है कि ये निंजा प्रोग्रामर कैसे काम करता है, इसको खरीदूं या ना खरीदूं ये आपका मैटर है। कोई भी यूट्यूब देखकर आपको चीज़ नहीं खरीदना है। आपको खरीदना है कि नहीं खरीदना है, कैसे काम होगा, क्या होगा, अगर आप हमारा ट्रेनिंग ले रहे हैं या कोई दूसरे का ट्रेनिंग ले रहे हैं तो वहाँ पर पूछ सकते हैं। वो जैसे सलाह दे आपको उसी तरह से चलना होगा। तो कनेक्शन करके मैं इसको पीछे में जो हमारी IFC सॉकेट होती है, जो उसको हमने कनेक्ट कर चुका हूँ और अपने प्रोग्रामर से भी और लैपटॉप से भी कनेक्शन को कनेक्ट कर चुका हूँ। आपको पहला ध्यान देना होगा कि ये निंजा प्रोग्रामर को रन करने के लिए आपके पास नेट होना जरूरी है। यहाँ पर वाईफाई हो या नेट हो, वो चीज़ होना जरूरी है। तो पहले आपको नेट से कनेक्ट हो जाना होगा। तो यहाँ पर हमारा नेट
अभी नहीं कनेक्ट दिखा रहा है, तो हमको नेट से कनेक्ट हो जाना पड़ेगा। तो नेट से हम कनेक्ट हो जाएंगे और यहाँ नेट से हम वाईफाई से कनेक्ट हो चुके हैं। कनेक्ट होने के बाद अब हम निंजा को, प्रोग्रामर की ऐप को या प्लेटफॉर्म को, कुछ भी बोलो, हम उसको ओपन कर लेंगे। आपको याद रखना होगा कि कुछ कुछ चीज में हमको कुछ जरूरी पड़ता है, और ये निंजा प्रोग्रामर जो है, जैसे आप इसको ओपन कर रहे हैं तो यहां पर आपको एक एक्सपायरी डेट लिखा होगा, यहां पर दिख रहा है, क्योंकि ये नेट से रन करता है इसलिए वो एक्सपायर डेट लिखा हुआ है। हालांकि ये एक्सपायर कोई बोलता है होता है, कोई बोलता है नहीं होता है, तो ये मेरे को पता नहीं, लेकिन मेरे को पता होने से मैं आपको बता दूंगा कि ये एक्सपायर होता है कि नहीं। तो हम लोग आगे बढ़ेंगे, इसको स्किप करके रखें इस टॉपिक को, और हम अब चले जाएंगे स्मार्ट आइडेंटिटी पर। यहाँ पर स्मार्ट आइडेंटिटी, ये हमको कब जरूरत कब पड़ता है, हमको इसकी जरूरत है कि एच की जरूरत है कि यूएफआई की जरूरत है कि ईजी जेटेक की जरूरत है, ये हमको जरूरत कब पड़ेगा। तो ये ट्रेनिंग में मैं फुल डिटेल्स देके आपको चलता हूं कि हम लोगों को क्या खरीदना चाहिए और क्या नहीं खरीदना चाहिए। अगर ये आप खरीद रहे हैं तो इसकी बहुत, दूसरी प्रोग्रामर से काफी दाम जो है वो बहुत कम है। इसका जैसा सस्ता प्रोग्रामर अभी तक मार्केट में नहीं है ईएमएमसी को जेटेक करने के लिए, आपको याद रखना होगा। तो हम आइडेंटिटी ईएमएमसी पे जाएंगे और यहां पर हमारा लिख रहा है ईएमएमसी नॉट फाइंड टू, यानी ये एक तरह का एरर हमको दिखा रहा है, तो हो सकता है वो आपको भी एरर मिले। तो हम यहां पर चले जाएंगे प्रोग्रामर पर और हमारी आईएसपी अडेप्टर पर। यहाँ पर D0 को हमको ऑन करना पड़ता है, ऑफ करना पड़ता है, और कमांड को भी हमको ऑन ऑफ करना पड़ता है। यहाँ पर दो हमारी स्विच दी है सुविधा के लिए, और ये आईएसपी अडेप्टर जो है यहाँ पर बॉल आईसी यानी एमएमसी आईसी लगाकर भी किया जाता है, कर सकते हैं। और ये हमारा यहाँ पर 4K जो मदरबोर्ड स्टैंड बाई में है, हम इसका डंप से हम लोग रेडी करने के लिए कोशिश करेंगे। हो सकता है ये रेडी ना हो तरीका, लेकिन एक ही है, रास्ता एक ही है। आपको रास्ता को यानी फॉर्मूला को आपको जान लेना होगा। अब हम फिर इसको क्या करेंगे, फिर हम वहां पर जाएंगे और यहां पर जाने के बाद हम पहले बोर्ड में लाइन दे के रखते हैं, ये आपको याद रखना होगा, और क्रिस्टल को ग्राउंड करते हैं। यहां पर क्रिस्टल नीचे से ग्राउंड है। यहां से जाएंगे और स्मार्ट आइडेंटिटी पे जाएंगे। जैसे स्मार्ट आइडेंटिटी पे गए तो अब ये जो है ईएमएमसी जो हमारा डिटेक्ट किया, जो इसमें ईएमएमसी लगा हुआ है, जहां पर हमने बोला था D0 को आपको क्या करना होगा, ऑन ऑफ करके आपको देख लेना होगा। यहां पर जैसे हम गए तो कुछ डिटेल्स हमारा एच प्रोग्रामर से काफी डिटेल्स इसमें हमको समझने के लिए मिलती है। ये कब हम लोग यूज करते हैं, यानी यूज करना जरूरी है कि नहीं, ये आप ट्रेनिंग में जब आएंगे तो मैं आपको इस पे डिटेल्स बताऊंगा। तो इसमें बहुत सारी आपको डिटेल्स मिलेगा, ये कैसा है, हेल्थ रिपोर्ट कैसा है, हमारा एसएलसी कैसा है, एमएलसी कैसा है। तो ये एसएलसी एमएलसी ये सब क्या काम करता है, ये बहुत सारी है जो कि स्मार्ट बोर्ड के लिए काफी लाभदायक होती है, यानी ये काम वाली चीज होती है। तो हमारा यहाँ पर बूट एरिया यानी यूजर एरिया, ये सब नाना तरह का ये वर्जन, ये सब तो प्रोग्रामर में भी एच में भी दिखाता है, लेकिन उससे ज्यादा कुछ बढ़ चढ़ कर हमारी ये निंजा यानी कम दाम की इस प्रोग्रामर में भी शो होता है। और यूएफआई में भी ये बहुत ज्यादा डिटेल्स में आता है, और इजी जेटेक में भी यूएफआई से भी ज्यादा आपको डिटेल्स में मिलता है। आप जैसे कीमत में आप खरीद सकते हैं, ये आपका ऊपर है, आपका काम का क्या जरूरी है। लेकिन हाँ, ये निंजा प्रोग्रामर में आपका एक डिसएडवांटेज क्या है, मतलब एक कमी क्या है कि इसमें हम फ्लैश आईसी यानी जो हमारी नॉर्मल आईसी होती है 8 पिन की, उस आईसी को हम लोग इसमें रीड एंड राइट नहीं कर सकते हैं। ये सुविधा इसमें नहीं दी गई है, ये सिर्फ ईएमएमसी के लिए स्पेशलिस्ट बनाया गया है, यानी कम दाम के लिए। अब हम इसमें क्या करेंगे, यहां पर हमारी ईएसटी और बूट टू यूजर एरिया आरपीएम भी ये ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लिया, और अब हम यहां पर ऑटो में चले जाएंगे।
जैसे ऑटो में जाएंगे तो ये बता रहा है कि आपकी क्या कैसी है, कितना लेना चाहते हैं, उस तरह से आप ले भी सकते हैं। और अब हम चले जाएंगे रीड पर। रीड पर जैसे हम जाएंगे तो ये अपना रीड जो है वो शुरू कर देगा करना। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि अब ये बता रहा है कि आप इसको रीड को कहाँ रखना चाहते हैं, किस जगह रखना चाहते हैं। हमको इसकी लोकेशन देना पड़ेगा, तो हम लोकेशन भी दे देंगे। और लोकेशन कुछ ऐसे देकर हम इसको कहीं पर भी एक लोकेशन दे देंगे। चलो हम इसमें दे दिए और देकर हम इसको ओके कर दिए। ओके करने से ये हमारा जो है रीडिंग जो है स्टार्ट हो गया। यूजर एरिया जो है वो अभी रीड कर रहा है। और कुछ ये यूजर एरिया जो रीड कर रहा है, रीड करने की उसकी स्पीड जो है 2.23 Mbps, यानी आपको इसकी रीड की स्पीड भी दिख रहा होगा। ये रीड जो करता है तो ये रीड आपको हमको हमारा जहां अनुमान है UFI और ये दोनों कुछ करीब एक ही स्पीड में है, कुछ कम और कुछ ज़्यादा हो सकता है। तो इसको रीड करने में थोड़ा सा समय लगेगा, हम इसको डंप को देना पड़ेगा। तो हम थोड़ा यहाँ पर स्किप कर रहे हैं और जैसे हम इसको डंप देंगे तो हम इस यहाँ पर चले जाएंगे और यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि ये सेट हमारा डंप से रेडी हुआ है कि नहीं। आपको याद रखना होगा कि मैं निंजा मिराकल जो प्रोग्रामर होती है उस पे ये डिटेल्स थोड़ा बहुत आपको देने के लिए कोशिश कर रहा हूँ कि इसका फंक्शन कैसा है। कुछ हमारे स्टूडेंट भी बोले थे। तो पहला है कि ये ऑनलाइन चलती है, दूसरा है कि इसका एक्सपायरी डेट शो होता है। हो सकता है आपको एक्टिवेशन करना पड़े 1 साल के बाद, हमको अभी पता नहीं है। कोई बोलता है फ्री है, कोई बोलता है एक्टिवेशन करना पड़ता है। तो मैं अपने आंख से जब देख लूंगा तब मैं आपको डिटेल्स बोल पाऊंगा, दूसरे की बात पे तो मैं बोलूंगा नहीं। तो ये हमारा लगभग 5% अभी तक ये बात करते करते हुआ, ये लगभग 100% होता है। तो हमको डंप बनाकर चलना होगा और इसको देना पड़ेगा। कहीं ये हमारा सेट स्टैंड बाय से रिलीज हुआ तब हमको कुछ और आगे की प्रक्रिया करना पड़ेगा। तो हमारा इसमें डंप फाइल देना कंप्लीट हुआ दोस्तों। तो ये लगभग हमारे पास इसकी समय जो है, ये समय हमको इसमें लगा लगभग 40 मिनट, यानी ये वीडियो जो है हमको 40 मिनट बंद रखना पड़ा। आपको याद रखना होगा कितना जीबी का फाइल था इसमें सिर्फ 3 पॉइंट कुछ, यानी लगभग 4 जीबी का ये हमारी eMMC IC है। जो कि eMMC IC का नंबर आप यहाँ पर देखने के लिए देख सकते हैं कि ये हमारी eMMC की IC की नंबर है। तो ये हमारी लगभग 4 जीबी की eMMC ये IC है। तो हमारा यहाँ पर 4 जीबी कौन बताया, तो 4 जीबी हमारा ये बताया कि यहाँ पर यूजर एरिया आपको दिखाई दे रहा होगा 3776 MB, 3776 MB, यानी सब मिलाकर लगभग 4 जीबी की करीब में। अब हम इसको क्या करेंगे, प्रोग्रामर को डिस्कनेक्ट करेंगे बोर्ड से और इसमें हम लोग लाइन देकर देखेंगे कि ये सेट हमारी स्टैंड बाय से रिलीज हो रही है कि नहीं। हम लोग सब कनेक्शन को हमने निकाल दिया है और हमारा IC यहाँ पर लगी हुई है जो IC थी। और अब हम इसको लाइन देंगे। तो लाइन देने के बाद देखेंगे कि हमारा लाइट जले और जलने के बाद ये ऑटोमेटिक दोस्तों ये हमारी स्टैंड बाय से रिलीज हो गई, यानी ये जो हमारी सेट जो है वो ओके हो गया। यानी हमारा सेट जो स्टैंड बाय में था ये ओके दिख रहा। मैं फिर एक बार आपको ऑन करके दिखाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। ये लाइट जला और लाइट जल के ऑटोमेटिक चालू हो गया। दोस्तों अगर ये तरीका, ये टिप्स ट्रिक एंड फुल डिटेल्स आपको A to Z जो टॉपिक दिख रहा है, अगर मुंबई में ट्रेनिंग लेनी हो, कोलकाता में ट्रेनिंग लेनी हो या बांग्लादेश से ट्रेनिंग लेते हो चाहले ताले अपनी सब जगह निजे निजे जोगाजोग करे अपनी सीट बुक दिते पारें। ओके दोस्तों, बाय। नेक्स्ट वीडियो के लिए धन्यवाद।